विश्व साहित्य सरगम। ए हमनशी सुनाओ कैसे, हदीसे दिले दौरा तुमको, गम के शोलों में जलते हैं कैसे, अरमाने शबिस्ता तुमको। विश्व साहित्य सरगम की इस महफिल में आज एक बार फिर हम साहित्य प्रेमी श्रोताओं के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार हदीस अंसारी की समसामयिक घटनाओं पर आधारित एक नई लघु कथा के साथ हाजिर हुए हैं। इस महफिल में आप सभी श्रोताओं का हृदय से स्वागत, इस्तकबाल, खुश आमदीद है। आशा है कहानी सुनने के बाद आपके दिलो दिमाग में जज्बात और विचारों की नई नई मौजें उठेंगी। उम्मीद है इन लघु कथाओं से आपके जीवन को नई चेतनाएं प्राप्त होंगी, कल्पनाशील अनुभव को शक्ति मिलेगी और जीवन के नए अर्थ खोजने में पहले से कहीं ज्यादा अपने आप को सक्षम पाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ इन्हीं विचारों की जागृत चेतना यानी आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर से वर्तमान साहित्य रचना को भी संबल और नई दिशा मिलेगी। लघु कथा। चिंता। दोपहर का समय था। गांव के बाहर ताड़ के पेड़ पर दो बूढ़े गिद्ध बैठे आपस में बातें कर रहे थे। बात करते हुए बीच बीच में ठहाके लगाकर हंस रहे थे। इसी बीच एक टोही व्यक्ति का वहां से गुजर हुआ। चूंकि सूरज बिल्कुल सिर पर था, अपने शरीर के छाया का प्रतिबिंब भी नजर नहीं आ रहा था। ताड़ के पेड़ से आती हुई आवाज की टो में वह व्यक्ति वहां रुक गया। उसे देखकर दोनों गिद्ध हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम इतने क्यों हंस रहे हो? एक गिद्ध अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, हम लोग देश की समस्या का हल तलाश कर रहे थे। खुशी इस बात की है कि देश की समस्या का हल हम लोगों ने तलाश लिया है, इसलिए हंस रहे थे। तो ही व्यक्ति अचंभे से पूछा, देश की समस्या का क्या हल तलाश किया है? दोनों गिद्धों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक गिद्ध ने गंभीर स्वर में बोला, देश की तमाम समस्याओं का एक ही हल है। वह क्या है? वह यह है कि देश के तमाम नागरिकों को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए। कुछ को क्वारंटाइन हाउस में, कुछ को काइन हाउस में, कुछ को डिटेंशन हाउस में और जो बाकी बचे उनको तिहाड़ हाउस में डाल दिया जाए। और इन सब के साथ एक गधा भी डाल दिया जाए, फिर शासन और प्रशासन की समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो ही व्यक्ति ने अचंभे से दोनों के संवाद को सुनने के बाद पूछा, सारी बातें तो ठीक हैं, मगर सबके साथ गधे को क्यों रखा जाए? यह बात सुनना था कि दोनों ने एक दूसरे को देखा और इस कदर हंसे कि उनकी हंसी से देश के दोनों सदन गूंज गए। देखा रामू, अब तो तुम्हें मेरी बात पर 100% यकीन हो गया होगा। मैं नहीं कहता था कि इस देश की जनता अपने बारे में कभी परेशान नहीं होगी। सबको उस गधे की चिंता होगी। करीब ही नीम के पेड़ पर एक बुलबुल बैठी थी। उसने कहा, 100% तुमने सही कहा। यहाँ सबका अपना अपना व्यापार है और सभी अपने व्यापार के विकास में लगे हुए हैं। देश की जनता तो सिर्फ इनके व्यापार के विकास का माध्यम है। किसी देश की सभ्यता और संस्कृति गुलाब की पंखुड़ियों की तरह होती है। एक पंखुड़ी उससे अलग कर दो, उसकी खूबसूरती और खुशबू खत्म हो जाएगी। यहाँ तो शासक और जनता दोनों गुलाब की पंखुड़ियों को नोचने में लगे हुए हैं।